हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लूसेंट कवर करा रहे थे जिसमें साइंस के जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपका लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। जहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी या पुलिस कांस्टेबल, महिला परीक्षक, छात्राओं से देखिए, पटवारी, कोई भी एग्जाम में देखेंगे तो लूसेंट जीके जो जीएस जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पे मैंने कुछ ही दिन पहले इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल जो है कंप्लीट कराया हूँ। तो यहाँ पे इसके लगभग पहले पार्ट में जो साइंस का फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन मैं कराया था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट नहीं देखूंगा तो जाके देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लूसेंट ये तैयार किया गया जो कि आपके एनसीईआरटी बेस होता है, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में देखेंगे तो लगभग सभी सिलेबस में आपको जो है आपका पढ़ना पड़ेगा। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। DOTS जो डॉट्स से पीड़ित मरीजों को दिया जाने वाला जो उपचार कौन सा है? तो जो मरीजों को दिया जाने वाला, इससे कौन से मरीज को उपचार के लिए दिया जाता है? जो डॉट से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए, इलाज के लिए, तो ये आपके एड्स वाले जो मरीज होते हैं उन लोग को, पोलियो, हेपेटाइटिस या आपका तपेदिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डॉट से जो पीड़ित मरीजों को दिया जाने वाला उपचार आपका तपेदिक है, तपेदिक, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। इसको इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, इसका जो डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व थेरेपी, शॉर्ट कोर्स है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको डायरेक्टरी यहाँ पे ऑब्जर्व्ड थेरेपीज को बोला जाता है। जो कि आपका जो टीबी से ग्रसित या जो तपेदिक रोग से जो ग्रसित होते हैं मरीज, उनके उपचार के लिए इसको दिया जाता है। ये आपका जो किसके द्वारा दिया गया है? WHO, जो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा उपचार को, इनके द्वारा इसको दिया गया है। तो ये आपके जो तपेदिक, जो टीबी रोग से जो ग्रसित होते हैं उन लोग के लिए आपका जो 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 मेडिसिन है ये आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, वेना कावा, फुसफुसी धमनी या आपका फुसफुसी सिरा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधमनी, इसको एओर्टा बोला जाता है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन से है? महाधमनी है, जिसको एओर्टा बोला जाता है। और एक खास करके बड़ी धमनी होती है, साथ ही साथ यहाँ पे मुख्य धमनी भी होती है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो धमनी होती है, ये खास करके जो बड़ी धमनी है, जो कि आपका हृदय के बाईं नीलय से ये आपका आरंभ होती है, स्टार्ट होती है। और आपके जिसमें आपसे जो ऑक्सीजन, इसमें से जो यहाँ पर हृदय के बाईं नीलय से आरंभ होती है, और जिसमें से जो ऑक्सीजन, जो कि मिश्रित जो रक्त, जो सारे शरीर को ऊतकों में ऑक्सीजन में संचारण होती है, संचारण काम करती है, मतलब इसी के माध्यम से होती है। शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन संचारण इसी के माध्यम से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नाइट्रिफिकेशन और जैविक प्रक्रिया है जो आपके परिवर्तित होती है। तो नाइट्रिफिकेशन एक जैविक प्रक्रिया किसमें परिवर्तित होती है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, या अमोनिया को नाइट्रेट में, या आपके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, या आपके अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया को नाइट्रेट में, याद रखिएगा। तो नाइट्रिफिकेशन एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये आपको किस में परिवर्तित होती है? या आपके अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है नाइट्रिफिकेशन में। तो याद रखिए अमोनिया को नाइट्रेट में आपका चेंज किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पेसमेकर निम्नलिखित में से किस शारीरिक अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से, फेफड़ा से, हृदय से या गुर्दे से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर नाम सुने होंगे। तो पेसमेकर जो आपका जो दिल की धड़कन के, जो दिल वगैरह जो धड़कन के लिए यहाँ पे, इसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है आपका पेसमेकर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? कौन सी कमी के कारण यहाँ पे एनीमिया रोग होता है? कैल्शियम से, कोबाल्ट से, सोडियम से या आपका आयरन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से, याद रखिएगा। आयरन की कमी से आपका, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। आयरन की कमी से जो कि
यहाँ पे एनीमिया रोग होता है। और ये आपका जो खून की कमी से भी होता है, याद रखें, खून की कमी से या आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, जिसमें आपका जो आरबीसी होता है, जो लाल रक्त जो कणिका है, ये आपका कम हो जाती है, जिससे यहाँ पे शरीर में थकावट के साथ यहाँ पे कमजोरी, पूरा जो शरीर है यहाँ पे वीकनेस हो जाती थी। सभी आयरन की कमी यहाँ पे जो खून की कमी से होता है, जो लाल रक्त के जो कणिका है जो कुछ यहाँ पे कम होने से, इससे यहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन पहुँचना कम हो जाता है, जिसके चलते आपका ये सारे जो लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शरीर में थकावट, साथ ही साथ जब सर्दी मतलब शरीर में देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे एनर्जी वगैरह नहीं आती है। ये सभी इसी के मुख्य कारण है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? उत्तक विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आकृति विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी की वह शाखा जो कोशिका का जो अध्ययन करती है क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान कहलाती है। इंग्लिश में साइटोलॉजी, याद रखिएगा, साइटोलॉजी इसको बोला जाता है, जिसमें कोशिका का जो अध्ययन होता है यहाँ पर कोशिका विज्ञान, इसको साइटोलॉजी इसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी अचानक जंगल में, एक आदमी जैसे कोई आदमी है, अगर जंगल में बाघ से सामना हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन यहाँ पे बढ़ जाती है, तो रक्त जो चाप है आपका बढ़ जाता है और वहाँ आप जो आदमी होते हैं आपका घबरा जाता है। उसके शरीर में इस समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या आपका एल्डोस्टेरोन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए एड्रेनालिन। याद रखिए, जो एड्रेना जो लाइन है, ये जो हार्मोन है एक तरह का हार्मोन है, जो कि जैसे कोई भी अचानक से आ जाता है तो यहाँ पे अचानक हमारे जो दिल की धड़कन यहाँ पे बढ़ जाती है और रक्तचाप बढ़ जाती है और हम पूरा घबरा जाते हैं। तो शरीर में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होते हैं उस समय? तो एड्रेनालिन जो है, ये जो हार्मोन है ये आपका स्रावित होती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो निम्न में से कौन सा जो रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है? इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, एड्स या डेंगू और बुखार? तो यहाँ पे किसके कारण यहाँ पे रोग, मतलब जो निम्नलिखित कौन सा जो रोग वायरस के कारण नहीं होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एंथ्रेक्स से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, डेंगू जो बुखार वगैरह, ये सभी आपके वायरस के कारण होता है। बाकी जो एंथ्रेक्स होता है आपका बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, तो बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स रोग। याद रखें, एंथ्रेक्स रोग जो कि बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, जो कि मानव में आपका, साथ ही साथ मानव के साथ जानवरों वगैरह हो गए, मानव और जानवरों में ये सभी में ये आपका जो वायरस के कारण यहाँ पे नहीं होता है, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाली स्तनपायी है? प्लेटिपस, चमगादड़, व्हेल या आपका सील? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन जो है अंडा देने वाली स्तनपायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। याद रखिए, जो प्लेटिपस है ये आपका जो अंडा देने वाली स्तनपायी है, कहाँ पाई जाती है प्लेटिपस? ये खास करके ऑस्ट्रेलिया में। तो प्लेटिपस जो आपका जो स्तनधारी जो जीव है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और यहाँ के लोग रहने वाला जो एक स्तनधारी जो प्राणी है जो कि आपका ये अंडा देती है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो बायोगैस का मुख्य घटक है? निम्नलिखित में से बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ईथेन और मीथेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखें, तो मीथेन जो है आपके बायोगैस का ये आपका मुख्य घटक है। जैसे आपका गोबर को तो सभी जानते हैं बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। इसका फार्मूला होता है CH4। याद रख, कभी भी एग्जाम में पूछे CH4 इसका फार्मूला है मीथेन का। तो खास करके बायोगैस अगर देखेंगे तो 50 से 70% ये आपका कहाँ पे
बायोगैस में 50 से 70% ये आपका किस में पाए जाते हैं, तो ये आपका मीथेन में पाए जाते हैं। तो याद रखें मीथेन में उपस्थित है 50 से 70% बायोगैस। मीथेन का जो फार्मूला CH4 होता है, तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उस नैदानिक जो प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगियों के गंभीर स्थिति वाले COVID-19 प्रभावित रोगों के रक्त चढ़ाया जाता है। डायलिसिस थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, सॉलिडेरिटी तकनीक या आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा थेरेपी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो खास करके कोविड-19 जो रोगियों से गंभीर स्थिति वाले यहाँ पे जो मरीज है 19 प्रभावित रोगों में रक्त आपका चढ़ाया जाता है, जिसको प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। तो ये आपका ब्लड वगैरह इससे चढ़ाया जाता है, जिसको प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। तो इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, खासकर कोविड-19 में जो उपयोग है सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया गया है। सूर्यप्रिय पौधा क्या कहलाते हैं? सूर्यप्रिय जो पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स, साइयोफाइट्स, हेलियोफाइट्स या आपका ऑटोट्रॉप्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेलियोफाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलियोफाइट्स जो आपका सूर्यप्रिय पौधा कहलाता है। याद रखें हेलियोफाइट्स की बात करूँ तो इसके अंतर्गत वो पौधा आते हैं या जो वे पौधे जिन्हें बढ़ने के लिए यहाँ पे पोषण के लिए यहाँ पे उच्च सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसको हेलियोफाइट्स कहलाते हैं या सूर्यप्रिय पौधे भी कहलाता है। और यहाँ पे हेलोफाइट्स ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आपके रेलवे में NTPC में। हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स जो ऐसे पौधे होते हैं या पौधा होता है जो आपके खारी पानी में उगते हैं, इसको हेलोफाइट्स पौधा कहा जाता है। तो ये जो पौधे आपके खासकर खारे पानी में पाए जाते हैं, जैसे आपका मैंग्रोवन भारत में देखें तो मैंग्रोवन जो कि आपके ये जो हेलोफाइट्स ये आपके जिन्हें खास करके लिए ये आपके खास करके आपके उच्च क्या बोलते हैं खारे पानी के में वो ये आपका देखने को मिलता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल आपका मैंग्रोव का वन जो है आपका, ये सब खारे पानी में उगते हैं, जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी ये सब आपका ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सेमोफाइट्स, सैकोपाइट्स, मोनोकोट्स या आपका डाइकोट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोफाइट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसको साइकोफाइट्स कहलाता है। याद रखें साइकोफाइट जो कि आपका छाया में उगने वाले पौधों को कहलाता है। और आपका जो एक बीजपत्री जो पौधे जो कि समूह होता है, इसको यहाँ पे मोनोकोट्स कहलाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? तो मांसपेशियों में देखो थकान जो हमें अनुभूति होती है किसके संचय के कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिक एसिड, लिपोपाइड एसिड या आपका ट्राइग्लिसराइड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मांसपेशियों में देखेंगे तो थकान तो ये किसके कारण होता है? खास करके तो लैक्टिक जो एसिड है इसी के कारण यहाँ पे मांसपेशियों के थकान में आपका संचय का मुख्य कारण है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या होता है, इससे आपके त्वचा को जो मृत कोशिका को ये आपके बाहर निकालने का काम करती है। और यहाँ पे त्वचा के जो हाइड्रेशन में मदद भी ये आपका करता है लैक्टिक एसिड। तो ये आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट इनका रोल भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन से है? मस्तिष्क का जो हमारा जो माइंड होता है इसमें जो मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क या आपका पश्चिम मस्तिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अग्र मस्तिष्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अग्र मस्तिष्क जो है आपका, ये जो अग्र मस्तिष्क है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और आज मैंने छत्तीसगढ़ का जो GS मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, पहला पार्ट अपलोड हो चुकी है।
अगर यहाँ पे कंप्लीट आप छत्तीसगढ़ की जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। डेली बेस को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ यहाँ पे सीख के जाएंगे। आधा अधूरा कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई मतलब कभी नहीं है। तो बढ़िया पढ़िएगा। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।